धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपने कदम जमा रही हो। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच उर्वी का कमरा अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। उर्वी को यह एहसास हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती और फिर खुद ही डर से बंद हो जाती। तभी अचानक गोलू उसके कमरे में आ गया। उर्वी एक पल के लिए चौंक गई कि ये बच्चा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, गोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन गोलू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो मासूमियत से बिल्कुल उलट थी। उससे पहले कि उर्वी कुछ समझ पाती, गोलू ने अचानक कुछ अजीब करने की शुरुआत कर दी। वो सीधे उस पलंग की ओर बढ़ा जिस पर उर्वी बैठी हुई थी। और फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। गोलू ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और उर्वी के पलंग को हवा में उठा लिया। उर्वी डर के मारे चिल्लाने लगी, गोलू बेटा, ऐसा मत करो, नीचे रखो मुझे। लेकिन गोलू तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसने पलंग को सीधा पंखे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। पंखा तेजी से घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। उर्वी की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बार बार गोलू से कह रही थी, नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। गोलू की आंखों में उस समय कोई भाव नहीं था। वो बस एकटक पंखे की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई ताकत उसे इस ओर खींच रही हो। पलंग अब पंखे के बेहद करीब पहुंच गया था और पंखे की तीव्र हवा उर्वी के बालों को उड़ा रही थी। तभी उर्वी को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद वो बच नहीं पाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को पलंग से नीचे फेंक दिया। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही जोर से आह निकली और उसकी टांग में चोट लग गई। वह वहीं पड़े पड़े दर्द से कराहने लगी। गोलू ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर पलंग को धीरे धीरे नीचे कर दिया, जैसे उसकी ऊर्जा अब थम गई हो। उधर घर के एक कोने में गौरी और विहान अपने कमरे में थे। दोनों के बीच थोड़ी देर पहले किसी बात पर बहस हो गई थी और अब एक अजीब सा मौन पसरा हुआ था। गौरी ने अचानक गौर किया कि आज गोलू की कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कोई खिलखिलाहट, न कोई पैरों की आहट। उसका दिल बेचैन हो गया। उसने धीरे से कहा, विहान, तुमने सुना? गोलू की आवाज नहीं आ रही, लेकिन विहान अभी भी चुप था। वह बहस से उभरा नहीं था। गौरी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं देखने जा रही हूँ। वह सीधे गोलू के कमरे की ओर गई और वहां पहुंचकर देखा कि पालना खाली था। उसका दिल धड़कने लगा। विहान, उसने जोर से पुकारा, यहाँ गोलू नहीं है। वह अपने पालने में नहीं है। इस बार विहान ने उसकी आवाज को गंभीरता से लिया। दोनों ने तुरंत पूरे घर में गोलू को ढूंढना शुरू कर दिया। एक कमरे से दूसरे कमरे तक, सीढ़ियों से हॉल तक, हर जगह उसकी तलाश हुई, लेकिन गोलू कहीं नहीं मिला। गौरी की नजर एक कमरे पर जाकर ठहर गई, उर्वी का कमरा। वहां से उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चा खिलखिला रहा हो। उसने विहान से कहा, उर्वी के कमरे से कुछ आ रहा है, चलो देखते हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और जो दृश्य देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। उर्वी पलंग पर बैठी थी और उसकी गोद में बैठा था गोलू। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा सहमा हुआ था, लेकिन हाथ गोलू को सहलाते जा रहे थे। गौरी के मुंह से निकला, गोलू, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसके स्वर में सिर्फ सवाल नहीं था, डर और हैरानी भी थी। गोलू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उर्वी की आंखें बता रही थी कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था। विहान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ यहाँ? लेकिन उर्वी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी गोद में बैठे गोलू को पकड़े रही, जैसे डर हो कि अगर उसे छोड़ा तो फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी। गौरी धीरे धीरे कमरे के भीतर आई और उर्वी के चेहरे को देखती रही। उस पर डर, सदमा और किसी अनकहे रहस्य की झलक साफ दिख रही थी। गोलू अब शांत था, लेकिन उसके चेहरे की मासूम मुस्कान अब भी रहस्यमयी थी। गौरी और विहान दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उर्वी के चेहरे पर इतनी दहशत थी और गोलू इस कदर शांत। इस घटना ने घर के वातावरण को बदल दिया था। हल्के अंधेरे में छुपा कोई राज अब धीरे धीरे सामने आने लगा था, एक ऐसा राज जो शायद पूरे परिवार की जिंदगी को बदल कर रख देगा। उर्वी के कमरे में जैसे ही गोलू पहुंचा,
उर्वी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि यह बच्चा अचानक से उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, लेकिन जल्द ही वह घबरा गई, क्योंकि गोलू ने अचानक पलंग को ही हवा में उठा लिया और उसे धीरे धीरे पंखे की ओर ले जाने लगा। उर्वी पहले तो चीखी नहीं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोलू जैसी मासूम शक्ल वाला बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही पलंग पंखे के करीब पहुंचा और उसकी चोटी हवा में लहराई, वह डर के मारे कांपने लगी। उसने गोलू से मिन्नतें करनी शुरू कर दी। गोलू बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। पर गोलू पर तो मानो किसी और का साया था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, कोई मासूमियत नहीं, सिर्फ एक अजीब सी क्रूरता थी। उर्वी की जान खतरे में थी। डर और घबराहट में उसने पलंग से छलांग लगा दी और जमीन पर गिरते ही उसके हाथ और घुटनों पर चोटें लग गईं। वहीं दूसरी ओर गौरी और विहान उस वक्त गोलू के कमरे में पहुंचे थे। गौरी ने नोटिस किया कि कमरे में अजीब सी शांति थी, न गोलू की हंसी, न कोई खिलखिलाहट। वह धीरे धीरे कमरे में पहुंची और देखा कि पालना खाली है। उसने तुरंत विहान से पूछा, विहान, गोलू कहाँ गया? विहान ने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों की आपस में थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। लेकिन गौरी जब और तेज आवाज में बोलती है, तब जाकर विहान गंभीर होता है और दोनों मिलकर पूरे घर में गोलू को ढूंढने लगते हैं। जब वे उर्वी के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, तो अंदर से गोलू की हंसने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर दृश्य देखकर दोनों अवाक रह जाते हैं। उर्वी पलंग पर बैठी थी और गोलू उसकी गोद में था। यह देखकर गौरी को कुछ समझ नहीं आता। वह गोलू से पूछती है, बेटा, तू यहाँ कैसे आ गया? लेकिन जवाब देने की बजाय गोलू मुस्कुराता है और उर्वी के बालों से खेलने लगता है। फिर अचानक वह उर्वी के बाल इतनी जोर से खींच देता है कि उसके बाल टूटकर उखड़ जाते हैं। उर्वी दर्द से करा उठती है और आऊ आऊ करती है, लेकिन कोई उसकी सच्ची हालत समझ नहीं पाता। अब घर का माहौल बदल जाता है। सब गोलू के मुंडन की तैयारी में लगे होते हैं। छोटी चाची रश्मि बहुत उत्साहित होकर बड़ी जीजी से कहती है, देखो जीजी, कितनी शानदार तैयारी की है मैंने। बिल्कुल A1 मुंडन होना चाहिए मेरे गोलू का। हवन की तैयारी चल रही थी और पंडित जी ने कहा, गोलू को थाली में बिठा दीजिए, पहले इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, तभी इसका मुंडन होगा। गोलू चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उर्वी को अचानक हवन के धुएं से परेशानी होने लगती है। वह घबराई हुई कमरे की ओर जाने लगती है और गौरी को यह बात कुछ अजीब लगती है कि धुएं से किसी को इतनी तकलीफ कैसे हो सकती है। गौरी उसे चुपचाप फॉलो करती है। जैसे ही वह उर्वी के कमरे के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलती है, वह जो देखती है वह उसकी रूह कंपा देता है। उर्वी दीवार पर चिपकी हुई थी। उसके नाखून अचानक लंबे और नुकीले हो गए थे और उसकी चोटी बहुत लंबी और डरावनी हो चुकी थी। उसका चेहरा मानो बदल चुका था। एक सामान्य लड़की की जगह एक खतरनाक, रहस्यमयी शक्ति वहां मौजूद थी। गौरी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उर्वी एक डायन है और उसने अब तक सभी को धोखे में रखा था। गौरी अपने होश में आकर दरवाजा धीरे से बंद करती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने जो देखा वो न केवल डरावना था, बल्कि परिवार के लिए बेहद खतरनाक भी। उसकी आंखों में अब चिंता साफ झलक रही थी। क्या वह उर्वी की सच्चाई पूरे परिवार को बताएगी, या वो भी इस डरावनी हकीकत से भागने की कोशिश करेगी? उर्वी, जिसे सभी बेचारी समझते थे, वो एक चालाक और शक्तिशाली डायन निकली। गौरी के सामने अब एक कठिन फैसला है, सच को उजागर करे या चुप रहे। गोलू, जो सभी की आंखों का तारा है, कहीं उसी के जरिए यह डायन अपनी ताकत बढ़ा रही हो? अब यह कहानी सिर्फ मुंडन की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा की बन चुकी है, क्योंकि डायन का मौसम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही एक भयावह रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी है।